हेलो एस्पिरेंट्स। आज एग्जाम का वो क्रूशियल दिन आ ही गया और इस हाई यील्ड करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में हम उन टॉपिक्स को डिकोड करेंगे जो सीधे आपके सिलेबस को हिट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के सेशन में काफी कुछ है डिस्कस करने को। हम स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट के शॉकिंग डेटा से लेकर इबोला के नए खतरे, कुछ क्विक इंटरनेशनल अपडेट्स, आईपीएल के खास रिकॉर्ड और आज के यूपीएससी प्रीलिम्स की मस्ट नो चेकलिस्ट तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसका वेटेज जनरल स्टडीज पेपर 3 में काफी ज्यादा है, एनवायरनमेंट। और आज हमारा मेन फोकस है लेटेस्ट एसओई 2026 रिपोर्ट पर। स्क्रीन पर ये जो नंबर 7 है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक इंसान ने पृथ्वी की 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज यानी ग्रहीय सीमाओं में से 7 को पार कर लिया है। मतलब हमारा इकोसिस्टम इस वक्त सच में रेड जोन में आ चुका है। अब ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज आखिर हैं क्या? देखिए, 2009 में जोहान रॉकस्ट्रोम ने एक फ्रेमवर्क दिया था। उन्होंने कुछ सेफ लिमिट्स तय की थीं जिनके अंदर रहकर ही इंसान और प्रकृति दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर ये इंटरकनेक्टेड लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो एनवायरनमेंट में ऐसे अचानक बदलाव आएंगे जिन्हें हम चाहकर भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और यही पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कौन सी है वो 7 सीमाएं जो हम तोड़ चुके हैं? क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर डिप्लीशन, बायोजियोकेमिकल फ्लो और नोवेल एंटिटीज। और पता है सबसे रीसेंट एडिशन क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन। इंडस्ट्रियल दौर से लेकर अब तक समुद्र का खारापन 30 से 40% तक बढ़ गया है। मरीन लाइफ के लिए ये सच में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस एनवायरमेंटल डैमेज का सीधा असर इंसान और जानवरों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स पर पड़ रहा है। एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लैंटाना कैमेरा नाम का एक इन्वेजिव प्लांट है जो अब हमारे जंगलों के लगभग 50% हिस्से में फैल चुका है। इसने वहां की लोकल घास को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सोचिए, जब घास नहीं होगी तो शाकाहारी जानवर नहीं होंगे, और जब बाघों को अपना नेचुरल शिकार नहीं मिलता तो वो मजबूरन मवेशियों की तरफ मुड़ते हैं। बस यहीं से इंसान और बाघ के बीच एनकाउंटर्स का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट का सार इस एक पावरफुल लाइन में छिपा है: एक खराब पर्यावरण कभी भी अच्छा अर्थशास्त्र नहीं हो सकता। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी जैसी संस्थाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर असली इकोलॉजिकल सब्सटेंस के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। चलिए अब एनवायरनमेंट से शिफ्ट करते हैं ग्लोबल हेल्थ के तरफ, जो साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिहाज से एक हॉट टॉपिक है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक PHEIC डिक्लेयर किया है, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यह डिक्लेरेशन तब होता है जब पूरी दुनिया के सामने कोई बहुत बड़ा और गंभीर हेल्थ रिस्क आकर खड़ा हो जाए। 17 मई को WHO के इस कदम के बाद अफ्रीका CDC ने भी इसे कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आखिर मामला है क्या? दरअसल ये इमरजेंसी इबोला के बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन के आउटब्रेक की वजह से लगाई गई है। इस वक्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और साउथ सूडान हाई रिस्क पर हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इस स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद नहीं है। इसी सीरियसनेस को देखते हुए भारत सरकार ने भी एक सख्त एडवाइजरी जारी की है कि जब तक बहुत इमरजेंसी न हो, इन जगहों पर ट्रैवल करने से बिल्कुल बचा जाए। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ क्विक रैपिड फायर अपडेट्स पर जो SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के वन लाइनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। 23 मई को वेस्ट बंगाल की फलता असेंबली सीट पर रीपोलिंग हुई और वहां 88% का मैसिव वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला। आज 24 मई की सुबह से ही वहां वोटों की काउंटिंग जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो अमेरिका से एक बेहद चौंकाने वाली न्यूज आई है। वॉशिंगटन DC में प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स व्हाइट हाउस के पास 25 राउंड फायरिंग की खबरें रिपोर्ट की गई हैं। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स पर जरूर नजर रखिएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इन भारी भरकम खबरों से और चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। IPL का फीवर तो वैसे भी इस वक्त चरम पर है। क्रिकेट फैंस के लिए यह फैक्ट बड़ा ही यूनिक है। काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद पूरे IPL हिस्ट्री की एक लौती ऐसी टीम है जिसने 2016 में एलिमिनेटर मैच खेलने के बावजूद फाइनली ट्रॉफी उठाई थी। और अब हेनरिक क्लासन जैसे प्लेयर्स जिस जबरदस्त फॉर्म में हैं, उसे देखकर लग रहा है कि टीम न्यू चंडीगढ़ में होने वाले अगले मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या 2016 का वो मैजिक आज फिर से क्रिएट हो पाएगा? लेट्स सी। और अब
आज के दिन की सबसे अहम बात, खास तौर पर देश भर के उन 8 लाख कैंडिडेट्स के लिए जो आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए शिफ्ट्स का टाइमिंग एकदम क्लियर रखिए। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 11:30 बजे तक चलेगी, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 होगा। इसके बाद ब्रेक है और फिर दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी, जिसमें सीसेट यानी पेपर 2 का एग्जाम लिया जाएगा। आज के दिन समय का पाबंद होना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले अपनी चेकलिस्ट वेरीफाई कर लें। आपके पास अपना एडमिट कार्ड, एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड, एक ब्लैक बॉल पेन और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी ही चाहिए। और हाँ, किन चीज़ों पर बैन है? स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, भारी बूट्स या कोई भी स्लोगन लिखे हुए कपड़े पूरी तरह से बैन है। इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे वो हमारी टूटती हुई ग्रहीय सीमाएं हों या फिर अचानक आने वाला कोई ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, हम देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एक एस्पिरेंट होने के नाते हर बदलाव से अपडेटेड रहना ही आपकी असली स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से आपको वैल्यू मिली है तो इसे लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही डेली पॉइंट टू पॉइंट हाई यील्ड समरीज के लिए सिविल सूत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले सेशन में।